चलिए आज एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आर का सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिस्ट। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि नॉर्मली हम लोग एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो हम लोग किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेंगे? देन वी पीपल विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर में हमने लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हम एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप मतलब या तो सारी वैल्यू इंटीजर होंगी या सारी डेसिमल वाली होंगी या सारी स्ट्रिंग होंगी। ठीक। और जो फंक्शन वो हम लोगों ने यूज़ किया था उस फंक्शन का नाम क्या था? सी था। तो आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिस्ट। तो लिस्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमको याद रखनी है कि लिस्ट जो वैल्यूज़ स्टोर करता है वो डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं। तो इन शॉर्ट वे हम कह सकते हैं कि वेक्टर में जो हमारा ड्रॉबैक था कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ तो स्टोर कर सकते थे, लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि सारी वैल्यूज़ सेम टाइप की होनी चाहिए। लिस्ट में वो ड्रॉबैक खत्म हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हम मोर देन वन वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल्स में, और वो वैल्यूज़ डिफरेंट डेटा टाइप की भी हो सकती हैं। ठीक। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग लिस्ट बनाने के लिए? तो फंक्शन का नाम क्या है आपका? लिस्ट फंक्शन। तो चलिए चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या किया? लिस्ट फंक्शन यूज़ किया और वैल्यूज़ लिख दी। आप अगर ध्यान से देखें तो वैल्यूज़ में ये हमारी 5 के इंटीजर टाइप की, और बनाना और जो भी वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गई वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप की हो जाती है। इसका मतलब हम डिफरेंट वैल्यूज़ भी स्टोर कर पा रहे हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप की हैं। ये इंटीजर टाइप की और ये आपकी स्ट्रिंग टाइप की। तो सिंपली हम इस तरीके से जैसे वेक्टर में बनाते थे, वेरिएबल बनाएंगे उसमें लिस्ट को स्टोर करके, और प्रिंट कराने के लिए उस लिस्ट का नाम लिख देंगे। तो जैसे ही आप इस लिस्ट लिखेंगे आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके आ जाएंगी। तो नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग आर में प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें वी विल सी हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। फिर आता है कि सर लिस्ट में अगर हमें कोई स्पेसिफिक आइटम एक्सेस करना है तो प्रोसेस सिंपल आर की तरीके से क्या है, उस लिस्ट का नाम उस और ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो इंडेक्स नंबर हमने पिछले लेक्चर में बताया कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3। तो एप्पल अगर हमें प्रिंट कराना है तो एप्पल का इंडेक्स नंबर 1 है, तो आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख दीजिए, तो आपका एप्पल प्रिंट होके आ जाएगा। थर्ड है सर, अगर हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, मीन्स हम फर्स्ट पोजीशन पे एप्पल की जगह ब्लैक करंट स्टोर करना चाहते हैं, तो अगेन प्रोसेस इज सिंपल। आपने उस लिस्ट का नाम लिखिए। ठीक। उस लिस्ट का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली उस इंडेक्स का नंबर दे दीजिए और उस इंडेक्स नंबर में ये वैल्यूज स्टोर कर दिए। तो फर्स्ट लोकेशन पे फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो पहले एप्पल था उसकी जगह ब्लैक करंट जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ब्लैक करंट, बनाना एंड देन चेरी। नेक्स्ट हम लोगों ने लेंथ फंक्शन वेक्टर में भी पढ़ा है। तो लेंथ फंक्शन फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, वो बताएगा कि हमारे लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं। तो 3 वैल्यूज हैं। तो लेंथ फंक्शन आप जैसे ही कॉल करेंगे, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखेंगे आउटपुट क्या आ जाएगा, 3। तो लेंथ फंक्शन विल गिव द नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन अवर लिस्ट। नेक्स्ट है सर, हमारी लिस्ट में 3 आइटम है, हम एक और आइटम ऐड करना चाहते हैं। ठीक। तो ऐड करने के लिए अपनी लिस्ट में किसी एक्स्ट्रा आइटम में हमारे पास फंक्शन कौन सा है, अपेंड। अपेंड फंक्शन आपको यूज़ करना है। उस लिस्ट का नाम लिख देना जिसमें आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। हमारी लिस्ट का नाम दिस लिस्ट है, और जो एक्सटेंड करना चाहते हैं उसका आपको वो वैल्यू यहाँ पे लिख देनी। तो आई वांट टू अपेंड ऑरेंज, तो हमने ऑरेंज लिख दिया। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे आर में, आप देखेंगे अब आप इस लिस्ट में 4 आइटम हो जाएंगे, एप्पल, बनाना, चेरी, और लास्ट में क्या एंड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो अपेंड फंक्शन से हम अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट में वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं। थर्ड देखिए, अब हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं कि लूप और लिस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लब कर रहे हैं। तो हमने क्या कह दिया, हमारे पास ये लिस्ट है, हम चाहते हैं कि सर ये एक-एक करके हमें सारे आइटम डिस्प्ले कराने हैं। तो हमने पहले भी कहा है कि व्हेनेवर वी वांट टू रिपीट एनी पर्टिकुलर टास्क, जब भी हमें कोई काम बार-बार रिपीट करना है, तो ये माइंड में हमारे बात क्लिक होनी चाहिए कि हमको लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो लूप आर में यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल फॉर लिखिए, ब्रैकेट में एक्स इन, और अपनी लिस्ट का नाम लिख दीजिए। हमारी लिस्ट का नाम क्या है, दिस लिस्ट। ठीक। इसके बाद ब्रैकेट में आपको जो प्रिंट कराना है आप प्रिंट करा दिए। तो लूप क्या करेगा, दिस लिस्ट में जितने भी आइटम एक एक करके इस आइटम को एक्स में स्टोर करेगा। तो सबसे पहले लूप चलेगा, सबसे पहला आइटम आपका एप्पल है, तो एप्पल एक्स के अंदर स्टोर होगा। ब्रैकेट के अंदर आप जाएंगे, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि लूप है हम फिर से वापस जाएंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जो नेक्स्ट आइटम है जो बनाना है, बनाना को एक्स में शिफ्ट कर देगा। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, बनाना शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से लिस्ट में हमारे जितने भी आइटम 3 5 10 20 50, वो सारे आइटम एक एक करके यहाँ पे आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं आपकी लिस्ट में तो आप उस पर कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत यूजफुल भी है, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे।
लास्ट कॉन्सेप्ट लिस्ट का है कि इज इट पॉसिबल कि दो लिस्ट है हमारे पास, उनको कंबाइन करके हम थर्ड लिस्ट बना दें। यस इट इज पॉसिबल। तो हमने एक लिस्ट वन बना दी जिसमें एबीसी स्टोर कर दिया, एक लिस्ट टू बना दी उसमें वन टू थ्री स्टोर कर दिया, सी फंक्शन कंबाइन फंक्शन लगाया, उसमें लिख दिया लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू। तो क्या हो जाएगा, पहले लिस्ट वन के सारे एलिमेंट आ जाएंगे एबीसी, उसके पीछे नंबर क्या आ जाएंगे वन टू थ्री आ जाएंगे, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे एक सिंगल थर्ड लिस्ट आपकी बन के तैयार है, जिसमें पहले लिस्ट वन के एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर लिस्ट टू के एलिमेंट्स आ जाएंगे। आई होप थ्योरी पार्ट सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेशन में इसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का आर में हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।